कि पिछले 2 दिनों से अयोध्या में राम मंदिर का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार चर्चा का विषय है ज़मीनी विवाद। एक बार फिर से आया है। उसमें यहाँ के ही स्थानीय नेता हैं पवन पांडे और पूर्व में मंत्री रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इन दोनों का आरोप है कि राम मंदिर ज़मीन को लेकर 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उस मामले में एक नाम जो चर्चा में आया, सुल्तान अंसारी। ये दावा किया गया कि ज़मीन पहले उन्होंने अपने नाम पे खरीदी, फिर बाद में ही उस ज़मीन को उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा। और ये बताया गया, जो कागज़ पवन पांडे और संजय सिंह द्वारा दिखाया गया, कि 10 मिनट के ही अंतराल पे उस ज़मीन की कीमत 16 करोड़ रुपए बढ़ गई। सुल्तान अंसारी जी, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि ये जो आरोप इन लोगों ने लगाया है कि 10 मिनट में 16.5 करोड़ रुपया ज़मीन का रेट बढ़ गया, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी सौदा 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं होता है। हमारा सन 2011 से एग्रीमेंट चलता चला आ रहा है। सन 2011 में मैंने एक एग्रीमेंट कराया, जिसका ये देखिए साक्ष्य है। 4/3/2011 को ये पहला मेरा एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, फिर ये एग्रीमेंट किससे हुआ था? ये पहला वाला ये एग्रीमेंट ये जावेद आलम और उनके घर परिवार के लोग जो थे उनसे हुआ था। अच्छा। ठीक है, हमारे पिताजी मोहम्मद इरफान के नाम, हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम ये एग्रीमेंट हुआ 2011 में। ठीक है। 2014 में यही एग्रीमेंट को जो है रिन्यूअल करा दिया गया। अच्छा। ये देखिए 4/3/2014 को एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराया गया। ये भी, उसमें भी यही लोग थे? उसमें भी यही लोग थे। उस समय जो डील हुई थी उस समय 1 करोड़ रुपए में हुई थी। 2011 में 1 करोड़ रुपए में हुई थी और उसका जो है 10 लाख रुपए पेशगी के रूप में दिया गया था। ठीक है। फिर सन 2019 में हमने एक एग्रीमेंट फिर कराया। ठीक है, इसमें भी वही लोग थे, वही पक्ष? नहीं, उसमें जो है उसमें हम थे और हमारे 8 लोग और पार्टनर, 9 लोगों को मिलकर वो एग्रीमेंट हुआ। चूँकि हमारे पिताजी थे तो उससे हम पे आ गया, हमारे नाम की एग्रीमेंट हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये 7/9/2019 को ये एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। ये एग्रीमेंट जो हुआ ये 2 करोड़ रुपये में हुआ। चूँकि समय का अंतराल बढ़ गया, इसलिए जिससे हमारी एग्रीमेंट है उन्होंने जो समय जितना पैसा मांगा एग्रीमेंट में, उस समय हमने उतना उस पर एग्रीमेंट किया। उस समय हम लोगों ने 50 लाख रुपये पेशगी के रूप में दिया। यही इसकी सच्चाई। लेकिन ये बताइए, जब आपने ज़मीन अभी बेची राम मंदिर ट्रस्ट को, तो आपका किससे वहाँ बातचीत हुआ? वो जो डीलिंग हुई है राम मंदिर ट्रस्ट के, वो कौन से अधिकारी थे जिनसे आप पहले संपर्क किए, फिर उनसे बातचीत हुई और फिर जाकर के जो ये एग्रीमेंट यानी विवादित एग्रीमेंट है वो हुआ? जी, ऐसा है कि हमारी बातचीत राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो मेम्बरान थे, जो उसके लोग थे, हमारी उनसे बातचीत हुई। उसमें चंपत राय जी भी थे और 2-3 लोग जो उसके ट्रस्ट के लोग थे, हमारी उनसे बातचीत हुई है। जी नहीं, इसमें जैसे लोगों के मन में ये हो रहा है कि चलिए 2011 से 2019 तक 1 करोड़ रुपए कीमत बढ़ी, 1 से 2 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन 2019 से 2021 आते आते तकरीबन इसकी कीमत 8 गुना से 9 गुना बढ़ गई। ये कैसे हुआ? मतलब वहाँ क्या बात हुई ऐसी कि आपने इतना कीमत आपको मिल गया? क्योंकि वही 2 साल पहले उसी ज़मीन की कीमत आप बता रहे हैं कि जैसा कि 2 करोड़ था। ठीक बात है। ऐसा है कि जब 2011 से ही मेरा उनसे एग्रीमेंट था, जिससे मेरी एग्रीमेंट की बात है, तो जब 2019 हुआ तो चूँकि आदमी ने कुछ पैसा बढ़ा के उसको दोबारा से हमको 2 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट किया। ठीक है। और रही बात राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इतने में 2 से इतने में देने की, तो जो आज का वहाँ का जो मार्केट रेट है, अगर उसका वो देखा जाए तो 24.5 करोड़ रुपये वहाँ का मार्केट रेट है। उससे कम में हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो हमने किसी ज़्यादा पैसे में उनको नहीं दिया है। और चूँकि हम लोग राम जन्मभूमि क्षेत्र के बगल में रामकोट मोहल्ला है, उसमें रहते हैं। हम लोग जो है शुरू से ही धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग करते आ रहे हैं। अभी जबकि मेरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जब डील नहीं थी, उसके पहले भी हम लोग चंदा दिए हैं 51,000 रुपये, उसमें समर्पण किए हैं। तो राम मंदिर से और भगवान श्री राम से और सभी से हमारी जो है आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जो है 18.5 करोड़ में सौदा तय कर लिया। जब आपने पहली बार 2011 में एग्रीमेंट किया, बताया जा रहा था कि वो उस समय भी ये ज़मीन विवादित थी, तो उस समय का क्या विवाद था? नहीं, उस समय का विवाद ट्रस्ट से उस समय का विवाद था। ठीक है, और इसीलिए जो ज़मीन बैनामा नहीं हो पाई। फिर 2014 में इसको रिन्यूअल कराया गया। ठीक है, और जब ट्रस्ट से उसका ये क्या वक्फ बोर्ड से जब इसका विवाद जब समाप्त हुआ, तो वक्फ बोर्ड ने बाकायदा लिख के दिया है कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की नहीं है। जब विवाद हल हुआ तो हमने उसको
आपने परचेज कर लिया। हाँ 2019 में फिर से एग्रीमेंट करा लिया और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जो है बात करके यानी 2011 के पहले ही वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी? नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी नहीं। अच्छा। उसमें एक विवाद चल रहा था। अच्छा, ठीक वक्फ थी तो बोर्ड भी उसमें एक पार्टी थी? एक पार्टी थी। बाद में जब ये विवाद चलता रहा, जब ये मामला हल हुआ तो वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया कि हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये नहीं है। फिर यानी कुसुम और ये जो लोग थे उनकी संपत्ति थी वो आपने परचेज की? वो हमने परचेज की। और अब जो है 2021 में आपने जा कर के राम मंदिर ट्रस्ट को आपने दे दिया है। लेकिन ये हुआ कि लोग खोजने लगे, मैंने कल देखा कुछ चैनल पे चलने लगा कि भाई आप घर पे नहीं हैं। आखिर आपने तो ज़मीन बेची है, तो आपको क्या लगता है कि इस जो विवाद हुआ है आपको कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है, उसके पीछे क्या हो सकता है? नहीं, निशाने पे नहीं लिया जा रहा है हमको। क्यों कोई निशाने पे लेगा? ये है कि चूंकि हमने ज़मीन बेची थी इसलिए हमसे कोई सवाल पूछता है तो सही बात है और उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। रही बात खोजने की, तो जैसे चूंकि 2011 से मेरा एग्रीमेंट था, सारे डॉक्यूमेंट तो मैं घर पे तुरंत रखा नहीं था। हमने अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने जिसने भी मुझसे बात किया मैंने उसको बुला के तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उसको सारी बातें बताया। अब पहले बिना साच के हम कोई बात बताएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो कहेंगे ले भैया आपने ये बोल दिया। तो मेरे हिसाब से हमने कोई गलत नहीं किया। हम कहीं गए नहीं, हम अभी भी अपने घर पे बैठे हैं, आप मेरे घर पे ही हैं। बिल्कुल। चलिए, अपना पक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।